नमस्कार। आज हम लोग जो वीडियो सुनने वाले या देखने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाता है उसके बारे में संबंधित है। या कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं। उनमें से एक जो है वो भ्रष्ट संस्था कौन सी है, तो मेरे अनुसार जो सबसे भ्रष्ट संस्था है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये भारत में शिक्षक कैसे बनेंगे, शिक्षक का निर्माण कैसे होता है, इसको पूरी शिक्षक का निर्माण जो होगा वो कैसे होगा, कहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे ट्रेनिंग लेंगे, ये संस्था सारा डिसाइड करती है। अब आप लोग जानिए कि मैं इसको भारत का सबसे भ्रष्ट संस्था क्यों बता रहा हूँ। इसका कारण है कि आप इसको कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके आधार पर आप खुद निर्णय लीजिए कि ये भ्रष्ट है या नहीं है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, तो हम लोग का जो एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ वो ईस्टर्न रीजनल ऑफिस से संबंधित है। ईस्टर्न रीजनल ऑफिस का जो मुख्यालय है वो अब नई दिल्ली ही चला गया, पहले रहता था ये भुवनेश्वर में, लेकिन अब बदल के वो चला गया है आपका नई दिल्ली में। इसमें क्या होता है कि देखिए ये मीटिंग करते हैं, बीच बीच में मीटिंग करते हैं, हर एक महीना में मीटिंग करते हैं और कॉलेजों को दिशा निर्देश देते हैं या फिर उस पर कोई गलती होता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। तो इसमें कार्रवाई करवाना आसान काम नहीं है। कोई भी अगर शिकायत करता है तो उसको पहले बोलता है कि आप जो है शपथ पत्र पर दीजिए, लिखित शपथ पत्र दीजिए। साधारण लेटर लिखने से काम नहीं चलता है। जब आप शपथ पत्र देंगे तो फिर आपसे पूछेगा क्या आप श्योर हैं, आप करना चाहते हैं शिकायत। तो अगर आप फिर लिख के दीजिएगा हाँ मैं करता हूँ, करने वाला हूँ, तैयार हूँ करने के लिए, तो ये फिर शिकायत को मंजूर करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शिकायत जो किया जाता है वो इन लोगों के लिए लॉटरी लग जाता है, जहाँ पर जो लोग इसके कर्मी हैं, ये लोग क्या करते हैं, उस शिकायत को जिस कॉलेज के खिलाफ किया गया है उसके पास वो PDF बना के भेज देते हैं। अब फिर चलता है धंधा। क्या चलता है धंधा? अब कॉलेज से सेटिंग, कैसे सेटिंग करिएगा, आपके खिलाफ तो शिकायत आया हुआ है। अब शिकायत आया हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये जो है आपका ERC, ये देखिए ये एक मीटिंग हुई है 27 सितंबर 2023 को, अभी चल रहा है। आज का डेट जो है 8 सितंबर 2025 है। लगभग 2 साल बीत गए हैं, 2 साल बीत चुके हैं। अब देखिए ये लोग क्या होता है, कैसे ये लोग कार्रवाई करते हैं, इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका। यहाँ देखिए ये कॉलेज का नाम है देवसंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। कहाँ का कॉलेज है? ये देवसंग, बमपास टाउन, डिस्ट्रिक्ट देवघर, झारखंड का कॉलेज है। क्या है मैटर देखिए, द ओरिजिनल फाइल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द लेटर नंबर एंड सिटी इतना 2023 में कंप्लेन किया गया है। 2023 में कंप्लेन किया गया है। जैसे आप लोग, मैं नहीं करा, ये लेटर कर रहा है। कब किया गया है? 12/9/2023 को NCT को रिसीव हुआ एक कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेन जब रिसीव हो गया तो फिर क्या करना है, आगे देखिए क्या लिखते हैं। That to seek the following documents from the institution, इन्होंने इंस्टीट्यूशन से ये डॉक्यूमेंट्स मांगा। डॉक्यूमेंट्स क्या है देख लेते हैं। लेटेस्ट फैकल्टी ड्यूली अप्रूव्ड बाय द एफिलिएटिंग बॉडी कंस्टेंट टू बी सबमिटेड, एफिलिएटेड बॉडी होता है उसका यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इससे जो फैकल्टी वहाँ पढ़ा रहे हैं उसका लिस्ट मांगा है।
आगे क्या कहता है, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड रेगुलेशन 2014 में जो भी रेगुलेशन बना है उसके अनुसार इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगा है। फिर क्या पाया है, कॉपी ऑफ रिन्यूड एफडीआर, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग प्लान, सैलरी स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी पेड टू द बैंक फॉर द लास्ट 6 मंथ रिक्वायर्ड टू बी, मतलब जो ये लोग जो भी फैकल्टी वहां पढ़ाते हैं उसका 6 मंथ का सैलरी स्टेटमेंट जिस बैंक ब्रांच द्वारा दिया जाता है उससे अप्रूव्ड करा के भेजना है। ये कब मांगा गया, 2023 में। आप ध्यान से देखिए कब मांगा गया है, ये 2023 में। 12 सितंबर को इनको कंप्लेन मिला, 2023 में इनको मांगा गया। अब देखिए ये इन्होंने क्या किया है, अभी 2 साल बीत गए हैं, लगभग 2 साल बीत गए हैं। अगला ये मीटिंग है 25-26 अगस्त 2025, मतलब सितंबर 2023 में इन्होंने कंप्लेन स्वीकार किया और ये 25-26 अगस्त 2025 का मीटिंग है। और इसमें इन्होंने क्या लिखा वो आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें जो है देखिए, वही कॉलेज है देवसंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड एजुकेशनल रिसर्च, देवसंग, बमपास टाउन, देवघर, झारखंड। और डिसीजन ऑफ ईआरसी, आप लोग देखिए, डिफर्ड। जहां तक मैं डिफर्ड का मीनिंग समझता हूं, मतलब स्थगित। 2 साल इनको लग गए, ये अभी तक इनको क्लीन चिट नहीं दिया है, मतलब इनको क्लीन चिट देने में शर्म लगती है, इसको लंबा प्रोसेस में खींच दिया है। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कहानी क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, ये अरबों रुपया का कारोबार है। अरबों रुपया का कारोबार कैसे है, देश में जितने बीएड कॉलेज हैं वो किसी राज्य में, खास करके झारखंड बिहार में, लगभग 1,40,000 फी लेते हैं। इसमें एचओडी मिला के 15 टीचर रखने का एनसीटी ने नियम बनाया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, एनसीटी के द्वारा बनाया गया है 2014 में। अगर 15 टीचर को 40,000 करके भी वेतन दिया जाए तो 15 चौके 60, 6 लाख होता है। और 6 लाख रुपया जो है वो 1 महीना में खर्च होगा। इसके अलावे नॉन टीचिंग स्टाफ और साफ सफाई रख रखाव का अलग, तो 6 लाख भी अगर पकड़ लें हम लोग तो इसका जो 12 महीने का खर्चा हो गया वो 72 लाख हो गया। तो 1 साल में फी कितना, 100 बच्चों से लिया जाएगा, मान लेते हैं कि 70 लाख लिया, तो 72 लाख इसका टीचर का सैलरी देने में चला जाएगा। यहीं पर मेन मुख्य करप्शन यहीं पर है। अगर टीचर रहेगा तो फिर उनको तो सैलरी देना पड़ेगा, और 40,000 तो दूर की बात रखिए, बहुत सारे कॉलेज तो 20,000, 15,000, 10,000 देते हैं। और जब क्वालिफिकेशन सुनिएगा शिक्षकों का, तो जो सामान्य प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो लोग हिस्ट्री, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हिस्ट्री, तो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट और पीएचडी होना चाहिए। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, एमए के बाद आप एमए एमएससी कीजिए, नेट पीएचडी करिए, बीएड और एमएड करिए, मतलब 2 कोर्स आपको एक्स्ट्रा करना है। अन्य प्रोफेसर बिना 2 कोर्स कम किए बन जाएंगे, लेकिन एजुकेशन में अगर बनना है तो आपको 2 कोर्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कौन कौन कोर्स, बीएड और एमएड। तो जब आप 2 कोर्स एक्स्ट्रा कर रहे हैं तब आपको सैलरी दी जाती है। बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया तो 40,000, और घटिया कॉलेज मिल गया तो 15-20 हजार रुपया आपको वेतन मिलता है। उसमें भी क्या करते हैं कॉलेज वाले, जैसे 15 टीचर रखने का जब प्रावधान है, वहां पे रखते हैं सिर्फ 4। और 4 तो छोड़िए, बहुत सारे देश में ऐसे कॉलेज हैं
जहाँ चपरासी और क्लर्क मिलके चलाता है, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। आप बीएड में एडमिशन लीजिए, ईयरली जाके यूनिवर्सिटी में परीक्षा दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये धंधा चल रहा है पूरे देश में। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020, सब जगह एक से एक सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, लेकिन जड़ पे कोई काम नहीं कर रहा है। जहाँ शिक्षकों का निर्माण होता है वहीं पे सबसे बड़ा घोटाला का केंद्र है। जहाँ पर शिक्षक ही अच्छे जब नहीं बनेंगे तो देश का निर्माण कैसे होगा। तो ये आप समझिए कि पूरे देश में मिलकर सभी बीएड डीएड कॉलेज जो भी चला रहे हैं उनको खुली छूट देख रखी है कि आप लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले इस भ्रष्ट संस्था एनसीटी को, सबसे पहले इस भ्रष्ट संस्था एनसीटी को आप बंद करिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसे संस्था को चलाने की। और जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसको आप जैसे हिस्ट्री का, मैथ का, साइंस का जो साधारण सब्जेक्ट सब चलता है उसके साथ लाइए और उसके साथ कॉलेजों में पढ़ाई का शुरुआत करवाइए। नहीं तो ये जब तक ऐसे लोग रहेंगे ये गोरख धंधा चलता रहेगा और आपका मतलब विश्वसनीयता आपकी खतरे में हो जाएगी। और सबसे बड़ा इसमें हानि है वो है देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि हमारे शिक्षक का ही निर्माण अच्छा नहीं हो रहा है तो देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण कैसे होगा। इसलिए मैं पुनः माननीय मोदी जी से अपील करता हूं कि इस संस्था को बंद करके एजुकेशन सब्जेक्ट को साधारण जैसे अन्य कोर्स चलते हैं उसमें लाएं। धन्यवाद।